उजैर बाबा। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना। ये लीजिए। शुक्रिया। ओह, उजैर साहब, खुश गुड आमदीद। इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सादिक साहब। खुश आमदीद उजैर साहब। नसरीन साहब, ओह, बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया। रोशन साहिबा नहीं आई आपके साथ? उनके सर में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए नहीं आई। अल्लाह उन्हें सेहत दे। वैसे सुने उमर के पास भी बहुत काम है। जी बिल्कुल, वो आजकल जरा मसरूफ है। मेरा ख्याल है अब चल के खाना खाते हैं। आइए उजैर जी साहब, जी। आइए। क्या आप लोग मेरा ही इंतजार कर चलिए रहे थे? बहुत चलो शुक्रिया आपके आने का। चलिए। अरे आपने तो काफी इंतजाम किया हुआ है। बस थोड़ा सा इंतजाम किया। आ जाए। तुम भी आ जाओ। बहुत अच्छा इंतजाम। उरूज दरिया, ये जरा सामने से हटा दो, मैं खाना लाऊंगी, प्रॉब्लम ना हो कुछ। तुम लोग जरा प्लीज इनकी हेल्प कर दो। चलो शाबाश बेटा। ये तुम्हारा है तुर्कान। हिलाओ। हाँ? Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Neden sanki öyle dudak büküyorsun? Yoksa açık söyle hiç mi sevmiyorsun? Sana soruyorum neden susuyorsun? Bana bu sevgiyi çok mu görüyorsun? Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce.
İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana gel üzme beni. İnan bana çok seviyorum seni. Gel kollarım artık bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Bilsem söyler miydim gizli hislerimi? Keşke görmeseydim gülen gözlerini. Biliyorum fakat sen de seviyorsun. Anladım çapkınca naz ediyorsun. मैं कुछ खाने को लाती हूँ. तुर्कान, मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं. उमर अपने घर पर है. वो वहां काफी दिनों से नहीं गया था. तो आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? तुर्कान, उमर जब भी परेशान होता है तो सुकून की तलाश में वो वहां पर चला जाता है और कुछ वक्त वहीं गुजारता है. अच्छा है. उम्मीद करती हूँ उसे वहां कोई भेड़िया ना खा जाए. तुर्कान, देखो, मुझे लगता है तुम उमर से बहुत दूर होती जा रही हो. जानता हूं तुम्हें तकलीफ पहुंची और उसे भी पहुंची. तुमने भी उसके जख्मों पर नमक छिड़का है. जख्म तो मुझे भी दिए थे ना उसने बाबा. बहुत तकलीफ में थी मैं. चाहती थी उसे भी उतनी ही तकलीफ पहुंचे. इस वक्त आप मेरी सूरत हाल शायद नहीं जानते. मेरे इमोशंस और इंटेंशंस बिल्कुल सही जगह पर थी. देखो तुर्कान, मैंने भी बहुत गलतियां की हैं. अपने बच्चों को तकलीफ दी, अपने खानदान को तकलीफ दी. लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूं, उन दिनों को याद करता हूं, तो लगता है कि अपनी जिंदगी में हकीकी मानों में कभी मुस्कुरा नहीं पाऊंगा और न कभी हकीकी खुशी महसूस कर पाऊंगा. क्योंकि मैं बहुत गुनहगार हूं तुर्कान. मैंने अपने बच्चे की आंखों की चमक महसूस नहीं की, उसकी खुशियों को सेलिब्रेट नहीं किया. उमर तन्हाई के अंधेरों में पला बड़ा है तुर्कान. तुमने उससे कैसे कहते कि तुम मोहब्बत करना नहीं जानते? उमर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है. वो समझता है तुम्हें और तुम्हारी तमाम फीलिंग्स को महसूस करता है. बस भरोसा करो उस पर. तुमने अपने अल्फाजों से उसे ठेस पहुंचाई है, बल्कि हमें भी. लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है तुर्कान. सोचना जरा. तुर्कान, कहाँ जा रही हो बेटा? उमर के पास अम्मी. लेकिन इजमीर में था ना वो? नहीं नहीं, वो वापस आ गया है. उसी के पास जा रही हूँ मैं. तो यहाँ आना चाहिए ना उसे तुम्हें लेने के लिए. नहीं अम्मी, वो यहाँ नहीं आएगा. मुझे ही जाना होगा उसके पास. आप यकीन करें, ऐसे आना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. लेकिन अरे नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं? आज सवेरा साहिबा ने मुझे कॉल करके इनवाइट किया था, लेकिन मैंने कहा आप यहीं आ जाएं, सब मिलके खाना खाएंगे. अब अंदर आइए ना प्लीज. इन्हें बुलाकर बहुत अच्छा किया अम्मी.
लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे अभी जाना होगा। आप सबको नया साल मुबारक हो। सी यू। तुम्हें भी। लाइए ये मैं पकड़ लेती हूँ, आप स्लीपर्स पहन लीजिए और कोट मुझे दे दीजिए। मुझे दो। ऊपर चले जाइएगा यहाँ से। आइए सवेरा साहब। हेलो, क्या तुम उमर को फोन दे सकती हो? उमर साहब घर पर नहीं है, समझ आई? तो रोशन साहबा को दे दो फोन। आयला, नहीं दे सकती मैं। तुम्हारी वजह से सब परेशान हो गए, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। उमर साहब घर से चले गए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कॉल करने की? क्या उमर घर से चला गया है? हाँ, वो यहाँ से चले गए। और हाँ, एक और बात, आइंदा यहाँ कॉल करने की हिम्मत मत करना। आयला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आजो मेरे पास, मेरी जान, मेरी जान। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बाबा किधर हैं के राज? चलो अब हम जल्दी से तैयार होते हैं और 12 बजे से पहले तुम्हारे बाबा के पास चलते हैं। तुम्हारे बाबा के लिए तुम इस नए साल का बेहतरीन तोहफा होगी। लेट होता अभी कपड़े लेकर आती हूँ। हाँ, अब हम तुम्हारे बाबा के पास चलेंगे। काश यहाँ आयला भी मौजूद होती। तुर्कान को आपने एक बहुत अच्छा मौका दिया। वो काम करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं थी उसमें। दर हकीकत ये कहना मुनासिब होगा कि उसने मेरी हौसला अफजाई की। हमने एक साथ काम शुरू किया, आगे हमारी किस्मत खैर ही होगी इंशाल्लाह। सादिक, जानते हो मुस्तफा पहले उजैर साहब के साथ काम करते थे। कितना इत्तेफाक है ना, सवेरा साहिबा और तुर्कान की मुलाकात भी वहीं हुई। हाँ, यह आइवल एक शहर है। लोगों की इस तरह मुलाकातें होती रहती हैं। लेकिन मैंने नौकरी छोड़ दी। एक ज्यादा बेहतर जॉब की ऑफर थी। खैर होगी इसमें भी। नसरीन, तुर्कान कहाँ है, क्यों नहीं आई? वो जरा उमर के पास गई है, शायद कुछ काम था उससे। आ जाएगी। माफ कीजिएगा, मेरी जरा जर्मनी से कॉल आ रही है। मुझे लगता है नए साल की मुबारकबाद दे रहे होंगे। माफ कीजिएगा। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो मेरी बच्ची। उम्मीद है ये साल बहुत अच्छा रहेगा, इंशाल्लाह। चलो अब सो जाओ तुम, ठीक है? वरना स्टाफ तुमसे नाराज होगा। मेरी मासूम बेटी, अपना ख्याल रखना। चलो, खुदा हाफिज।
शुक्रिया। उसकी उम्र कितनी है? किसकी? आपकी बेटी की। 17 साल। हम एक ही उम्र के हैं। मेरी बात सुने। मैं चाहती हूँ आप मेरा भी टेस्ट करवा लें। अम्मी और बाबा को मत बताइएगा, वादा करें। सर्व मत करना। जाकर मेरा कोट और बैग ले आओ जल्दी से। क्या आप सादिक साहब के घर जा रही हैं? उजैर यहाँ अकेला छोड़कर चला गया तो यही बेहतर है। और तुम भी उस इरफान को कॉल करके पूछ लो, अकेले न्यू ईयर मत मनाना। हम एक दूसरे से नाराज हैं। हम कितनी बार एक दूसरे को खो चुके हैं, कितनी बार हमने अपने दिलों को तबाह किया और जलाया है। कभी तो एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं और कभी इतने प्यार से जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। जानती हूँ हम दोनों का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है, लेकिन हम उन टुकड़ों को ऐसे उठाएंगे जैसे चिड़ियां रोटी के टुकड़े उठाती हैं, लेकिन हम मिलकर उस दिल को दोबारा जोड़ेंगे। मेरी जान, मेरे दिल के सुकून, मेरा दिल, मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तड़प रही हैं। एक दिन हम दोबारा अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ाएंगे। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, ये मैं तुम्हें सिखाऊंगी। खुद को मोहब्बत के हवाले कर देना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो इंसान को और मजबूत करती है। मोहब्बत में एक छोटे से बच्चे की तरह खुद को दूसरे के सुपुर्द कर देना होता है। ये बात मैं जानती हूँ उमर कि तुम बचपन में अपनी माँ की हिफाजत नहीं कर सके, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम कसूरवार नहीं हो। तुम्हें मोहब्बत पर दोबारा यकीन करना होगा उमर। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यही बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारे लिए आई हूँ।
चली जाओ यहाँ से तुर्कान। उमर प्लीज दरवाजा खोलो ना, बात करते हैं। मैंने तुमसे कहा चली जाओ यहाँ से तुर्कान। नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जा रही यहाँ से। तुर्कान, ना मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ। चली जाओ यहाँ से प्लीज, तंग मत करो मुझे। चाहे तुम मेरे मुंह पर कितनी दफा दरवाजा क्यों ना बंद कर दो, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम अगर हार मान भी लो तो मैं हरगिज़ नहीं मानूंगी। मरते दम तक तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी मैं, वादा है। अब ये सारी बातें बेमायने हैं। उमर, तुम ये सिर्फ इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो, इस वक्त जानती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और मेरी मोहब्बत से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकते। देखो, मैं अपने दिल की बात सुन के यहाँ आई हूँ। हमारे बीच जो भी रंजिशें हैं वो सब खत्म करने के लिए। तुम बताओ क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताओ ना उमर, क्या तुम वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं करते अब? हाँ, मुझसे कह रहे हो कि सब उम्मीद खत्म हो गई है। अगर वाकई ये सच है तो कहो कि मुझसे मोहब्बत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या तुम्हें ये सब कहने की हिम्मत नहीं है? जवाब दो ना उमर। मुझसे कहो कि ये सब खत्म हो गया तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। देखिए कौन आया है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद रोशन साहिबा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आइए रोशन साहिबा। प्लीज आप जाकर उजैर साहब के पास बैठ जाइए। मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर नहीं बैठना चाहिए। ठीक कहते हैं भाई। इसे करीब कर दो। रोशन साहिबा, सवीरा को तो आप जानती होंगी, तुर्कान की पार्टनर हैं। हाँ। हेलो रोशन साहिबा। हेलो। अच्छा लगा आपको देख के। आपने तो यहाँ
पूरी दावत का इंतजाम किया हुआ है नसरीन साहिबा? जी, हमने सोचा क्यों ना इस साल आप सबके साथ मिलके ये जश्न मनाया जाए, तो बस इसलिए। बहुत अच्छा सोचा। रोशन, तुम्हारे सर का दर्द कैसा है? मतलब सर का दर्द खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल खत्म हो गया। बस दुआ है कि दोबारा ना शुरू हो जाए। मुस्तफा, तुम्हारा कैसे आना हुआ यहाँ? ये सवेरा साहिबा का बेटा है। हाँ, क्या वाकई में? मालूम नहीं था। इंटरेस्टिंग। मुस्तफा दरअसल पहले हमारे लिए ही काम किया करता था। इसे यहाँ देखा तो हैरत हुई मुझे। जी, ये अच्छा इत्तेफाक है। हाँ। एक हैरानकुन शहर है आइवलिक। देखे ना इसने कैसे हमें एक मेज पर ला बिठाया। काश उमर और तुर्कान भी यहाँ पर होते तो हम सब एक साथ नया साल सेलिब्रेट करते। उनकी कुछ अपनी मसरूफियात थी इसलिए, लेकिन शायद 12 बजे तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। फुप्पो। जी मेरी जान। उरूज कहाँ है? वो तो किचन में नीचे थी। फाते चाचा आ जाए तो बिंगो साथ खेलेंगे। मैं जाकर उसे देखता हूँ। रुको रुको, मैं देखती हूँ। चलिए सब खाना शुरू करें प्लीज। हाँ, बहुत शुक्रिया। आपने पहले ही यहाँ आकर उसको परेशान कर दिया है और इसी वजह से वो सही से काम भी नहीं कर पा रही, खुद को संभालने की कोशिश कर रही है। देखें, वो अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। आप मुझे एक मौका दें, मगर प्लीज आप दरिया से इस बारे में कुछ भी मत कहिएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। उरूज, काश ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। मैं वाकई इस बात को लेकर बहुत मायूस हूं। उरूज, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे लड़की? फतेह, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा भाभी। अम्मी, फातेह अंकल अपनी बेटी से बात कर रहे थे जो अभी जर्मनी में है और बीमार है। फातेह अंकल बहुत रो रहे थे तो मैं परेशान हो गई। वो कजन है मेरी। हाँ बेटा, हम जानते हैं इस बारे में रोज। इंशाल्लाह जल्द कोई हल निकल आएगा इसका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी सर्दी हो रही है, जाओ ऊपर जाओ। जाओ, शाबाश। क्या बता दिया तुमने उसे? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, फिक्र ना करें आप। मैं फोन पर रो रहा था तो उसने मुझे आकर तसल्ली दी। समझदार तो है ही, दिल की भी बहुत अच्छी है उरूज, अपनी माँ की तरह।